जय हिंद दोस्तों, आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में स्वागत है। तो अपने आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि शब्द किसे कहते हैं, शब्द कितने प्रकार के होते हैं, ये भी जानना जरूरी है ना जी। तो शब्द के प्रकार के बारे में जानेंगे। हम जानेंगे कि अर्थ के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं, रचना के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं, उत्पत्ति के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं और रूपांतर के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं। ठीक, अभी तक आप शब्द के प्रकार के बारे में जान रहे थे, एक दो जान रहे थे ना। अभी हम आपको बतलाएंगे कि अर्थ के आधार पर शब्द कितने प्रकार के, रचना के आधार पर शब्द कितने प्रकार के, उत्पत्ति के आधार पर शब्द कितने प्रकार के, रूपांतर के आधार पर शब्द कितने प्रकार के। ठीक, तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। शब्द किसे कहते हैं, शब्द की परिभाषा, प्रकार, सब एकदम एकदम विस्तार से इस वीडियो में जानेंगे जी। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। चलिए इस वीडियो को बिना देर किए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों हम सबसे पहले जानेंगे कि शब्द किसे कहते हैं, यानी शब्द की परिभाषा। ठीक, चलिए जानते हैं शब्द का परिभाषा। परिभाषा कहता है वर्णों या ध्वनियों के मेल से बने सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। क्या कहते हैं जी, शब्द कहते हैं। जैसे राम, श्याम, पटना, दिल्ली आदि। यानी कि यहाँ पर समझिएगा, वर्णों या ध्वनियों के मेल से, ठीक है, ये दोनों के मेल से, वर्णों वर्णों के मेल से या फिर वर्णों या ध्वनियों के मेल से बने सार्थक समूह को, सार्थक समूह का मतलब क्या होता है, सार्थक का मतलब होता है निश्चित अर्थ प्रदान करने वाला। ठीक, निश्चित अर्थ प्रदान करने वाले समूह को क्या कहते हैं जी, शब्द कहते हैं। क्या कहते हैं, शब्द कहते हैं। जैसे राम, श्याम, पटना, दिल्ली आदि। ठीक, यहाँ पर क्लियर हुआ शब्द किसे कहते हैं। अब चलिए शब्द के प्रकार की ओर बढ़ते हैं। ठीक, तो शब्द का जो प्रकार है वो कितने आधार पर बांटा गया है, शब्द का वर्गीकरण, यानी शब्द को अर्थ के आधार पर भी बांटा गया है, रचना के आधार पर भी बांटा गया है, उत्पत्ति के आधार पर भी बांटा गया है और रूपांतर के आधार पर भी बांटा गया है। तो एक एक कर जानेंगे कि अर्थ के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं, रचना के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर तथा रूपांतर के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं। चलिए जानते हैं। ठीक, तो अगर बात करें अर्थ के आधार पर, किसके आधार पर जी, अर्थ के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं, तो अर्थ के आधार पर शब्द दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के, दो प्रकार के। अब दोनों कौन कौन है तो वो जान लीजिए। तो पहला होता है हमारा सार्थक शब्द और दूसरा होता है निरर्थक शब्द। सार्थक शब्द, निरर्थक शब्द, सार्थक शब्द, निरर्थक शब्द, यानी रचना अर्थ के आधार पर शब्द दो प्रकार के, कौन कौन, सार्थक और निरर्थक। ठीक, क्लियर हुआ। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, रचना के आधार पर बात करते हैं। ठीक, तो रचना के आधार पर शब्द जो हैं कितने प्रकार के होते हैं जी, तो रचना के आधार पर शब्द होते हैं तीन प्रकार के। कितने प्रकार के, तीन प्रकार के। कौन कौन है, तो सबसे पहले आ जाता है हमारा रूढ़ शब्द, उसके बाद यौगिक शब्द और उसके बाद योगरूढ़ शब्द। रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द, योगरूढ़ शब्द, रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द, योगरूढ़ शब्द। ठीक, यानी कि रचना के आधार पर शब्द कितने प्रकार के, तीन प्रकार के, रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द, योगरूढ़ शब्द। क्लियर हुआ। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं उत्पत्ति के आधार पर। तो उत्पत्ति के आधार पर शब्द जो है कितने प्रकार के होते हैं, चार प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के, चार प्रकार के। ठीक, तो कौन कौन है चारों प्रकार के वो जान लीजिए। पहला होता है हमारा तत्सम शब्द और दूसरा है तद्भव शब्द। तत्सम शब्द, तद्भव शब्द। ठीक, दूसरा हो गया तद्भव शब्द। अब तीसरे नंबर पर आ जाता है देशज शब्द और चौथे नंबर पर विदेशज शब्द। तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज शब्द और विदेशज शब्द। क्लियर हुआ। अब बात करते हैं रूपांतर के आधार पर। ठीक, रूपांतर के आधार पर शब्द जो है कितने प्रकार के होते हैं जी, दो प्रकार के। कितने प्रकार के, दो प्रकार के। कौन कौन है, तो पहला होता है विकारी शब्द और दूसरा है अविकारी शब्द। पहला विकारी शब्द, दूसरा अविकारी शब्द। क्लियर हुआ। चलिए एक बार फिर से रिवाइज करवा दे रहे हैं पूरा। ठीक, तो यहाँ पर सबसे पहले अर्थ के आधार पर शब्द कितने प्रकार के, दो प्रकार के। कौन कौन, तो सार्थक शब्द, निरर्थक शब्द। ठीक, रचना के आधार पर शब्द कितने प्रकार के, तो रचना के आधार पर तीन प्रकार के। कितने कितने प्रकार के, तीन प्रकार के। ठीक, तो और कौन कौन, तो रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द, योगरूढ़ शब्द। ठीक, उत्पत्ति के आधार पर शब्द कितने प्रकार के, चार प्रकार के। शब्द कितने प्रकार के जी, चार प्रकार के। ठीक, कौन कौन, तो तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। ठीक, रूपांतर के आधार पर दो प्रकार के। कितने प्रकार के, दो प्रकार के। कौन कौन, विकारी, अविकारी। ठीक, यहाँ पर जैसे बतला दिए हैं सार्थक शब्द, निरर्थक शब्द। ठीक, उसके बाद यहाँ पर जो है
क्या है जी, रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द, रूढ़ शब्द रचना के आधार पर और उत्पत्ति के आधार पर तत्सम तद्भव देशज विदेशज, ठीक, यहाँ पर क्लियर हुआ। और रूपांतर के आधार पर विकारी अविकारी, क्लियर है, ठीक। चलिए अब एक एक कर इसके बारे में जानते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि अर्थ के आधार पर शब्द जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं, वो दो प्रकार है, सार्थक शब्द, निरर्थक शब्द। अब जानेंगे कि सार्थक शब्द किसे कहते हैं और निरर्थक शब्द किसे कहते हैं, ठीक। तो चलिए जानते हैं सार्थक शब्द निरर्थक शब्द के बारे में। तो दोस्तों अब हम जानेंगे कि सार्थक शब्द किसे कहते हैं, यानी सार्थक शब्द क्या परिभाषा, ठीक। तो परिभाषा इसका कहता है कि वैसे शब्द जो कोई निश्चित अर्थ प्रदान करते हैं उसे सार्थक शब्द कहते हैं, जैसे घर, विद्यालय, रात, दिन, खाना आदि, ठीक। तो कह रहा है इसका परिभाषा, परिभाषा क्या कर रहा है कि वैसे शब्द जो कोई निश्चित अर्थ प्रदान करे, यानी जिसका कोई निश्चित अर्थ निकले, ठीक, उसे हम क्या कहते हैं जी, उसे हम सार्थक शब्द कहते हैं। सार्थक का मतलब होता है निश्चित अर्थ, सार्थक का मतलब क्या होता है, निश्चित अर्थ, ठीक। तो जैसे घर, अच्छा घर कहने पर आपका तात्पर्य क्या मन है, अच्छा अब देखिए जैसे हम घर बोल रहे हैं, आपके मन में एक घर के प्रति, अच्छा घर कह रहे हैं तो समझिए कि घर का कोई इमेज क्रिएट हो रहा होगा, ठीक है, कि घर ऐसा होता है, आप इसके बारे में जान रहे हैं जी, ठीक। जैसे विद्यालय कह रहे हैं तो विद्यालय में पढ़ने जाते हैं लोग, मतलब बच्चे पढ़ने जाते हैं, तो इसका बारे में आप जान रहे हैं, इसके इमेज एक क्रिएट हो रहा है कि हाँ इसका कोई सार्थक शब्द है, इसका कोई निश्चित अर्थ निकल रहा है कि हाँ विद्यालय के बारे में बात कर रहे हैं। जैसे रात हुआ, रात में अंधेरा होता है, दिन है, ठीक, खाना है, तो यानी इन सभी का निश्चित अर्थ निकल रहा है। जहां पर समझिएगा एक सिंपल में, जहां पर कोई इमेज क्रिएट हो, ठीक है, आपके मन में कि हाँ ये इसका इमेज क्रिएट हो रहा है, ये शब्द सही है, ठीक है, तो वो सार्थक शब्द होता है, ठीक। और जहां पे इमेज न क्रिएट हो निरर्थक शब्द होता है। चलिए आगे उसके बारे में बात करते हैं। अब जानते हैं कि निरर्थक शब्द किसे कहते हैं, ठीक। निरर्थक शब्द जो होता है, निरर्थक शब्द किसे कहते हैं, जिसका परिभाषा कहता है कि वैसे शब्द जिनका कोई निश्चित अर्थ न निकले उसे हम निरर्थक शब्द कहते हैं। क्या कहते हैं, निरर्थक शब्द कहते हैं। वैसे शब्द जिनका कोई निश्चित अर्थ न निकले, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, कोई निश्चित अर्थ न निकले तो क्या होगा, निरर्थक शब्द हो जाएगा। क्या हो जाएगा, निरर्थक शब्द हो जाएगा, ठीक। तो वैसे शब्द जिसका कोई निश्चित अर्थ न निकले वो निरर्थक शब्द होता है, और जहां पर निश्चित अर्थ निकले वो सार्थक शब्द होता है, ठीक। जैसे मैं यहाँ पर पुल्टा, ओटी, वात, अच्छा देखिएगा जब भी इसका, एक मिनट, जैसे हम बोलते हैं ना उल्टा पुल्टा, ठीक है, तो उल्टा पुल्टा इस तरह ना, उल्टा, ठीक। अरे क्या कटी वजह है, ठीक। जैसे हम उल्टा बोलते हैं तो उल्टा का मतलब समझ में आ रहा है कि हाँ कोई भी, मतलब जैसे मान लीजिए कोई है तो ये उल्टा लटका हुआ है, ऊपर से नीचे की ओर लटका है तो उल्टा लटका हुआ है, ठीक। लेकिन उल्टा का कोई अर्थ नहीं कर रहा है जी, लेकिन फिर भी हम इसका प्रयोग करते हैं कि नहीं करते हैं, सब उल्टा पुल्टा, जैसे कोई बोलता है सब उल्टा पुल्टा काम कर दिया, ठीक है, तो वहां पर जो इसका प्रयोग होता है वो निरर्थक शब्द के रूप में होता है, ठीक। जैसे भात वात होता है, ठीक, रोटी वोटी होता है, जैसे रोटी है ना, रोटी वोटी बनता है, का बनल बा, रोटी वोटी बनल बा, ठीक। तो यहाँ पर जो इसका प्रयोग होता है वो किसके आधार पर जी, यह प्रयोग तो होता है लेकिन निरर्थक शब्द, यानी इसका कोई अर्थ नहीं निकल रहा है फिर भी हम इसका प्रयोग कर रहे हैं, ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा, निरर्थक शब्द हो जाएगा, ठीक। जहां पर कोई अर्थ निकले, समझिएगा यहाँ पर जहां पर कोई निश्चित अर्थ निकले तो वो हमारा क्या हो जाएगा, सार्थक शब्द। और जहां पर निश्चित अर्थ ना निकले, जहां पर कोई निश्चित अर्थ निकल रहा है, अर्थ, ठीक, निकले, तो वो क्या हो जाएगा जी, वो हमारा सार्थक शब्द हो जाएगा, सार्थक, सार्थक शब्द, ठीक, सार्थक शब्द हो जाएगा। और जहां पर कोई अर्थ न निकल रहा है, न निकले, यहाँ पर न निकले तो क्या हो जाएगा, हमारा निरर्थक शब्द हो जाएगा, निरर्थक, ठीक, शब्द हो जाएगा, क्लियर है, शब्द, ठीक, निरर्थक शब्द हो जाएगा, ठीक। तो जहां पे कोई निश्चित अर्थ निकल रहा है वो सार्थक, और जहां पर कोई निश्चित अर्थ न निकले वो हमारा निरर्थक शब्द हो जाएगा, क्लियर है। चलिए मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।